सर मैं ऑर्डर कहाँ से लूँ? मैंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है। ठीक है सर। डॉली, आज अपनी एक गलती की वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा, जिस इंसान पे मैंने इतना भरोसा किया उसने मुझे धोखा दे दिया। राजीव, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ये जो भी कुछ हुआ है आपके साथ बहुत गलत हुआ है। आपकी तबीयत कितनी ख़राब रहने लग गई है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। मैं तो आपको यही बोलूँगी राजीव, आप थोड़ी हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं डॉली कब ठीक होगा। उस एक इंसान की वजह से मेरा पूरा बिजनेस ख़राब हो गया है। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि हमारे पास घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बचे। राजीव, अगर आप बोलो तो मैं अपने मम्मी पापा से फिर से पैसे उधार मांग लूँ, क्योंकि अब राखी आने वाली है। आप भी तो अपनी बहनों को राखी पर कुछ दोगे ही ना। डॉली, राखी तो आ रही है, लेकिन अब दोबारा हम आपके मम्मी पापा से पैसे उधार नहीं ले सकते, क्योंकि हमने उनके 1 लाख रुपए देने हैं जो हमने 2-3 महीने तक देने का वादा किया है। अब अगर दोबारा मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बहन का फ़ोन साइलेंट पे कर देता हूँ। ये क्या राजीव, आपने फिर अपनी बहन का फ़ोन नहीं उठाया है? राजीव, माना अभी हमारे साथ बहुत दिक्कतें चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बहनों के फ़ोन ही नहीं उठाओगे। डॉली, मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ, इसीलिए अब मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं करता है। वैसे भी राखी आ रही है तो शायद बहनें राखी के लिए फ़ोन कर रही होंगी। अब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो राखी क्या मनानी। ऐसा करो, आप मेरी दोनों बहनों को फ़ोन करके झूठ बोल दो कि मैं राखी वाले दिन ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा हूँ। पता नहीं भगवान हमें कैसे दिन दिखा रहा है। अब तो ये नौबत आ गई है कि हम अपने दिन त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते भाभी। भाभी, मैं 3 दिन से भाई को फ़ोन कर रही हूँ पर भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहे। क्या बात है? वो क्या है ना दीदी, राजीव थोड़ा बिजी चल रहे हैं, शायद इसीलिए आपका फ़ोन नहीं उठा पाए होंगे। भाभी, माना कि भाई बिजी चल रहे हैं पर फ्री होके कॉल बैक भी तो कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही, राखी के दिन हम दोनों बहनें सुबह आए कि शाम को आए, क्योंकि आपको भी तो अपने भाई को राखी बांधने जाना होगा। दीदी, राजीव को राखी वाले दिन ही ऑफिस के काम से मुंबई जाना पड़ रहा है, इसलिए वो कह रहे थे इस बारी राखी नहीं बना पाएंगे। भाभी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों हम दोनों बहनों से कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहे हो। भाई मेरा 3 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और अब आप कह रहे हो कि भाई राखी नहीं मना रहे। भाभी, सच सच बताओ, क्या बात है? दीदी, मैं आपसे ये बात छुपाना चाह रही थी, लेकिन चाहकर भी मैं आपसे ये बात छुपा नहीं पा रही हूँ। राजीव के पार्टनर ने राजीव के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है, जिसकी वजह से राजीव का पूरा बिजनेस ख़त्म हो गया है। अब तो यहाँ तक की नौबत आ गई है कि हमारे खर्चे के लायक तक भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम राखी का त्योहार क्या ही मनाएंगे। भाभी, आप लोग इतना परेशान चल रहे हो पर आप लोगों ने मुझे ये बात बताई तक भी नहीं। दीदी, राजीव ने ये बात किसी को भी बताने के लिए मना किया है, लेकिन राजीव बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं। भाभी, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा और आप देखना भाई अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लेंगे। अच्छा भाभी, मैं फ़ोन रखती हूँ। ठीक है दीदी। डॉली, मैं राखी नहीं मना रहा हूँ क्योंकि मेरी तो मजबूरी है। आप अपने भाइयों को राखी बांधने क्यों नहीं जा रही हो? नहीं राजीव, अगर आप राखी नहीं बना रहे हो तो मैं राखी कैसे मना सकती हूँ? तो मैंने भी अपने भाइयों को फ़ोन करके झूठ बोल दिया है कि मैं भी आपके साथ मुंबई जा रही हूँ। पता नहीं कैसे दिन आ गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब अगर मैं दोबारा अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कम से कम 20-25 लाख रुपए चाहिए होंगे। कहाँ से करूँगा मैं इतना अरेंजमेंट? राजीव, मेरी बात को अदरवाइज मत लेके जाना। आपको अपनी फील्ड का इतना एक्सपीरियंस है, आप कहीं नौकरी कर लो, कम से कम हमारे घर के
खर्चे तो निकलेंगे। डॉली, मैं कई बार सोचता हूँ नौकरी करने की, लेकिन मैंने शुरू से बिजनेस किया है और कितने सारे एम्प्लॉय को मैं सैलरी देता होता था। नौकरी का नाम सुनते ही मैं बहुत डर जाता हूँ। डॉली, लगता कोई आया है, जाके देखना प्लीज़। ठीक है राजीव, मैं जाकर देखती हूँ। दीदी, रेनू, आप दोनों, वो भी अचानक से? भाभी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? राखी वाले दिन भी बहनें क्या फोन करके आती हैं और हमें यहीं खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? दीदी, आप ही कैसी बातें कर रहे हो? आप ही का घर है, आओ अंदर आओ दोनों। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते बहन, आप दोनों? भाई, इतना चौंकने वाली क्या बात है? आप तो आज मुंबई जा रहे थे। बहन, मैं मुंबई जा तो रहा था, लेकिन अचानक मेरी मुंबई की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। भाई, हमसे छुपाने या झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों को पता लग गया है आप कहीं नहीं जा रहे। भाभी रख दो, अभी पीते हैं। भाई, आपको बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। रेनू, तुझे तो पता ही है मेरा, मैंने आज तक अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं था, बस इसीलिए इस बार राखी नहीं मना रहा हूँ। भाई, राखी का लेन देन से क्या मतलब? राखी लेन देन का नहीं, बहन भाई के प्यार का त्योहार होता है। हाँ भाई, रेनू बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने हमारा मम्मी पापा के जाने के बाद बहुत ध्यान रखा है और हर बार राखी पे हमें कुछ ना कुछ देते तो हो। इस बार अगर नहीं दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पर आप राखी बंधवाना मत छोड़ो भैया। बहन, मैं खुद राखी का त्यौहार मनाना नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन इंसान की मजबूरियाँ पता नहीं उससे क्या क्या करवा लेती हैं। इस बार सच में मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है। भाई, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। ज़रूरी थोड़ी ना हर रक्षाबंधन पर एक भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ दे। बहन भी तो दे सकती है ना। ये 2 लाख रुपए हैं, आप रख लो, आपके काम आएंगे। नहीं बहन, तू ये पैसे अपने पास रख, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता। भाई हमेशा अपनी बहन को देते हुए अच्छे लगते हैं, ना कि उनसे लेते हुए। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहनें ही क्या जो भाई के दुख दर्द में काम ना आए। ये 3 लाख रुपए है, ये आप अपने पास रखो, आपके काम आएंगे। और भी कोई ज़रूरत हो तो हम दोनों को बता देना। हम दोनों हमेशा आपके दुख में खड़ी हैं। तुम दोनों प्लीज़ जिद मत करो, मैं तुम दोनों से पैसे नहीं ले सकता। अगर ऐसी मुसीबत हम दोनों बहनों पर आई होती तो क्या आप हमारी मदद नहीं करते? जैसे एक भाई अपनी बहनों को मुसीबत में नहीं देख सकता, ऐसे बहनें भी अपने भाई को मुसीबत में नहीं देख सकती। ये पैसे तो आपको रखने ही पड़ेंगे। मुझे पता है बहन, तुम दोनों को मेरी बहुत फिक्र है और मुझे पैसों की भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं पैसे नहीं रख सकता। भाई, आज राखी के दिन भी आप अपनी बहनों को नाराज़ करोगे क्या? ये पैसे तो आपको रखने ही पड़ेंगे। एक बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी सिर्फ इसलिए बांधती है ताकि उसके भाई की उम्र लंबी हो और वो खुश रहे। ठीक है बहन, अब आप लोग इतना जिद कर रहे हो तो ये पैसे मैं रख लेता हूँ। और तेरे भाई की कलाई सुबह से सूनी है, अब जल्दी से राखी बांध दो। ठीक है भाई,